तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे गए थे। ये मेरा पार्ट 2 होगा और यही मेरा लास्ट पार्ट होगा जहाँ पर मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। और ये अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हो ज्योमेट्री का तो इससे पहले जस्ट मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसको जरूर से आप लोग देख लेना। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर आप रेलवे एग्जाम के लिए ज्योमेट्री का सेक्शन को कवर करना चाहते हो या फिर आपको ज्योमेट्री का सेक्शन में थोड़ा डर लगता है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेलवे एग्जाम में लिमिटेड थ्योरम और या फिर लिमिटेड फॉर्मूलाज पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे रेलवे पूछता है। तो एटलीस्ट कम से कम आप उतना थ्योरम्स और उतना फॉर्मूलाज को कर लो जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। और जैसे कि आज ही के वीडियो में बात करें तो यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मुझे विश्वास है कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको फंसते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप मेरे समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए फिलहाल मैं सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। वीडियो रिकॉर्डेड होगा, आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिससे आप अपना सही टाइम का सही यूज़ कर पाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि उपरोक्त, और यहाँ पर मैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा सारे आप लोग नोट डाउन करते चलना, या फिर आपने पहले से नोट डाउन कर रखा है प्रैक्टिस करते चलना। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खूब अपने तरफ से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला, उपरोक्त आकृति में बीओ और सीओ क्रमशः एंगल डीबीसी एंगल बीसीई के कोणीय समद्विभाजक है, तो एक्स का माप ज्ञात कीजिए। यानी इस फिगर में पहले क्वेश्चन समझो, इस फिगर में क्या बोल रहा है कि बी ओ, देखो बी ओ और सी ओ क्रमशः डी बी सी, एंगल डी बी सी, ध्यान से देखो एंगल डी बी सी, और ये एक एंगल है एंगल बी सी ई, यानी एंगल बी और एंगल सी की बात कर रहा है। बोल रहा है, बोला क्या गया कि एंगल बी और एंगल सी है ये कोणीय समद्विभाजक है, यानी ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है जो कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नली में मीट कर रहा है ओ पॉइंट पर, और आपसे इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है आपसे उसी का मान पूछा है एक्स के रूप में। बोलो क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए सभी लोग। अब आपको पहले बताते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपके साथ दो कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा जहां से रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले देख लो कॉन्सेप्ट। देखो कोई एक ट्रायंगल ए बी सी, ये तीनों एंगल हो गया, एंगल बी एंगल सी, कोई भी दो एंगल जब बाइसेक्टर, दो एंगल बाइसेक्टर जब इंटरनली जब मीट करता है, जैसे कि ओ पॉइंट पर मान लो ये मीट कर रहा है, तो रेलवे एग्जाम में क्या होता है कि आपको दो चीज में कोई एक चीज दे के दूसरा चीज पूछ लेता है। जैसे कि अगर आपको एंगल ए दे दिया जाएगा तो आपसे पूछेगा बताओ बी ओ सी का मान क्या होगा, या फिर अगर आपको बी ओ सी दे दिया जाए तो फिर आपसे पूछ लेगा बी ए सी का मान बताओ क्या होगा। बात समझ गए। तो ये तोड़ मरोड़ के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पास एंगल बी का भी आधा एंगल दे सकता है, एंगल सी का भी आधा दे दी जा सकता है, कैसे भी दे सकता है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल बी ओ सी जो होता है ये होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए का आधा, ये रिलेशन होता है। ये हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, जब इंटरनली मीट करता है कोई दो एंगल बाइसेक्टर। और जब आपका इस क्वेश्चन में बात करेंगे जब एक्सटर्नली मीट करे कोई दो एंगल बाइसेक्टर, कोई दो एंगल बाइसेक्टर जब बाहरी में जब आपका मीट कर रहा है, जैसे कि अगर इस वाले क्वेश्चन में ओ डैश मान लेते हैं, तो ये आपका एक्स आपसे पूछा था यहाँ पास एक्स का मान, तो इसका फॉर्मूला या फिर इसका क्या हो जाता है रिलेशन, एंगल बी ओ सी हो जाता है 90 डिग्री प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा एंगल ए का आधा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बना कि नहीं बना, और चतुर्भुज का आमने सामने का एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो बस अब आप समझ गए हो, अगर आपको बी ओ सी दे दिया जाए तो एंगल ए पूछ लेगा। क्लियर है सभी को। अब आप लोग इसको खुद से बनाओ और बताओ आंसर क्या होगा। तो एक्स का मान पूछा था तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, देख लेना एक्सटर्नली में मीट किया है तो माइनस हो जाएगा। कई बार गड़बड़ी में आप कर देते हो और वो भी आपको आंसर मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा 90 और ये 52 का आधा 26, तो 10 से 6 जाएगा, 8 से 2 जाएगा 6, 64 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला दी गई आकृति में ओ वृत्त के केंद्र है, यदि पी ए बी 35 डिग्री है तो एंगल ए आर एस ज्ञात करें। अब यहाँ पर भी सर्कल का दो थ्योरम आपको बताऊंगा या फिर दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
जब कोई सर्कल है, ये मान लो कोई कॉर्ड है यानी जीवा है ए बी, तो जब किसी कॉर्ड से उसके सरकमफ्रेंस पर यानी एक पॉइंट से लेकर उसके सरकमफ्रेंस पर किसी मतलब दूसरे पॉइंट को मिलाकर को जितने भी एंगल बनाते हैं वो सारा एंगल क्या होता है, एक बराबर होता है। यानी सेम कॉर्ड से आप जितने भी एंगल बनाओगे उसके सरकमफ्रेंस पर दूसरे पॉइंट यानी ए और बी से मिलाकर जितने भी एंगल सरकमफ्रेंस पे बनाओगे सारा एंगल क्या होता है, एक बराबर होता है। यानी ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। बोलो क्लियर है सभी को? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और दूसरा की अगर बात करें अगर सेमी सर्कल में, ठीक है, ये तो सर्कल हो गया। सेमी सर्कल में मान लेते हैं कि अगर ये ए बी डायमीटर है, ये व्यास है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसके सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाओगे बी पॉइंट को लेकर या फिर बी से आप बनाओ ए पर, जितने भी एंगल बनेंगे ना सारा एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेमी सर्कल में आप अगर ए बी से कोई अगर आप ट्रायंगल बनाते हो उसके सरकमफ्रेंस में लेकर, तो वो एंगल किस टाइप का होता है, मतलब उस ट्रायंगल किस टाइप का होता है, तो समकोण त्रिभुज होता है यानी राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्लियर है? तो बस अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन में बनाने वाले हैं। बताओ, अब आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके यहाँ से। तो अब देखो, अभी जैसे कि आप ये देख रहे हो ये ए बी क्या हो गया, एक डायमीटर का काम कर रहा है। ओ केंद्र हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आप मेरे को बताओ, ये वाला एंगल 90 हो गया। ये एंगल आपको दे रखा है कितना, 35 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अब आप ही बता दो। तो 90 और 35 125 और 180 का सम होता है, यानी कितना हो गया मेरा ये वाला, ये हो जाएगा मेरा 55 डिग्री। बोलो क्लियर है सभी को यहाँ पास? अब देखो ये 55 डिग्री हुआ, तो अब ध्यान से देखो ये 55 डिग्री हुआ, तो अभी अब ध्यान से देखोगे तो ये एपी क्या है, कॉर्ड की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी मैंने बताया इस कॉर्ड से आप उसके सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनाओगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लेकर सारा एंगल क्या होता है, एक बराबर होता है। यानी ये 55, तो ये भी कितना हो जाएगा 55। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, बस आपको देखना है समझना है। अब ये 55 हो गया तो मेरे से यही वाला तो एंगल पूछा था, और एक लाइन पे 180 डिग्री का सम होता है, तो ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा 125। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला दिए गए चित्र में यदि बीपी समांतर है सीक्यू का और एसी बराबर है बीसी का, तो एक्स का मान आपसे पूछा। अब यहाँ पर भी ये चीज़ आपको पता होगा सभी को, अगर कोई दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है या फिर कोई भी दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो लाइन्स और एंगल्स में आपने पढ़ा होगा अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा, एक्स डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑलवेज सेम, यानी ये आपका विपरीत जो होगा वो अपोजिट एंगल वो क्या होगा, सेम होता है। उसी तरीके से अगर ये एक्स होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है, यानी एकांतर खंड का कोण भी एक बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको पता है, तो बस अब इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करो देख के। मेरे को जब बोल रखा था कि बीपी समांतर है सीक्यू का, तो देखो यानी ये समांतर है, तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ। अब आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन में घुमाने के लिए ये अगर ये दोनों समांतर है तो ये 70 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्यों? अपोजिट एंगल सेम। डायरेक्ट भी बता सकता हूँ मगर पूरा बेसिक से बता रहा हूँ ताकि समझ आ गए कि कैसे हो रहा क्यों हो रहा। ठीक है, अब ये 70 होगा तो अब बताओ ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 70 होगा कि नहीं होगा मेरे को बताओ। एकांतर खंड का कोण एक बराबर होता है यानी अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। अब ये 70 हो गया, तो अब ध्यान से देखो ये ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा 70 था, ये पूरा 70 है। यहाँ से अगर यहाँ पर ऑलरेडी 20 डिग्री पहले से दे रखा है तो ये वाला कोण सिर्फ कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस कर देंगे यानी ये हो गया 50। और आपको क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि ए सी बी सी का बराबर है, तो ए सी बी सी का बराबर है तो इसका मतलब ए सी भुजा के सामने अगर मेरा ए सी भुजा के सामने अगर 50 डिग्री है तो इसके सेम साइड का भुजा अगर बराबर है तो इसके भी सामने क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो ये 50 और 50 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी ये वाला एंगल कितना आ गया 80। तो x का मान आप नहीं बता दोगे, 180 का सम होता है तो 80 70 150, यानी ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ ताकि यहाँ पर हर चीज़ हर सभी लोगों को समझ आए। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो अच्छे से। अब यहाँ पर क्या बोला, दी गई आकृति में ए बी डी 55 डिग्री है, ए सी डी 30 डिग्री है, बी ए सी दे रखा है और गैर प्रतिवर्त बी डी सी भी दे रखा है। तो आपसे पूछा एक्स माइनस वाई का मान बताओ। देखो अब क्वेश्चन में फिगर कुछ इस तरीका से दे रखा है। अब देखो, अब यहां पास ये ए हो गया, समझना मेरी बातों को, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको मिला देता हूं, ठीक है, इसको मिला देते हैं। या फिर रुको यार, फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। अब बढ़िया है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये हो गया डी। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, ए बी डी ये वाला एंगल दे रखा था 55, ए सी डी यानी ये वाला भी एंगल दे रखा था कितना 30, और बी ए सी यानी ये भी एंगल दे रखा था कितना y, और बी डी सी ये भी एंगल दे रखा था x। अब देखो मेरे से पूछा था x माइनस वाई का मान, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर पहले इस लाइन को इसके साथ जोड़ देता हूं। बोलो किसी को कोई टेंशन है? नहीं है। अब जैसे इसको मैंने जोड़ा, क्योंकि x निकालना है, तो मैं क्या मान लिया हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी बचा एंगल क्या होगा, 55 डिग्री होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, आधा आधा भाग में बांटता है एंगल को। तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये 30 और ये 30 हो गया। तो अब आप समझ सकते हो, अगर ये 30 यानी आप 30 60 और ये 110, तो एंगल ए कितना निकल के आ जाएगा, 10 डिग्री निकल के आ जाएगा। और ये जैसे 10 निकल के आया तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो आसानी से। वो पहले जो मैंने बताया 90 प्लस एंगल ए का आधा, आप वैसे करो, चाहे आपको ये ट्रायंगल बन गया है तो आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, या आपके ऊपर है। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 90 और 90 और 5 95, ठीक है। तो ये एंगल बन के आ गया 95। तो अब आपसे पूछा था x माइनस वाई यानी 95 में से 10 जाएगा 85, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहां पर क्या बोला, लाइन ए बी सी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल बी, पी क्यू समांतर है ए सी का, एंगल क्यू बी सी का मान बताओ क्या होगा। तो ये पी बी क्यू का मान पूछा है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आपको मैंने बताया है कि कोई एक सर्कल है, कोई कॉर्ड से मिलाकर एक ट्रायंगल, जैसे रुको, कोई कॉर्ड से मिलाकर अगर कोई एक ट्रायंगल बन रहा है ये इस तरीका से, तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल बनता है उसके अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल के बराबर होता है। यानी अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। अगर इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में अगर एंगल y बन रहा है तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट में क्या होगा, सेम एंगल y डिग्री का बनता है। तो यही चीज़ का यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। और एक कंडीशन ये भी दे रखा था, पी क्यू ए सी का पैरेलल है, ये भी आप इसका भी हेल्प ले सकते हो। तो अब देखो मेरे को ये चीज़ दे रखा था कितना 70, तो उस हिसाब से ये वाला एंगल कितना निकल के आ जाएगा 70 यानी 70। अब आपको पता है कि ये पी क्यू समांतर है ए सी का, और ये आपका एक त्रियाक रेखा का काम कर रहा है, ट्रांसवर्स लाइन का। तो ये 70 होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो ये 70 तो ये भी क्या हो जाएगा 70 होगा कि नहीं होगा। तो 70 और 70, तो आपसे पूछा था बीच वाला एंगल, देखो पी बी क्यू बीच वाला एंगल। तो एक लाइन पर 180 डिग्री का सम होता है, 70 70 यहाँ, तो बीच में कितना हो जाएगा 40। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन में किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, मैं हर टाइप का जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वो सारा दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर क्या बोला है, बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। यदि एंगल ए सी बी 46.5 डिग्री है तो लघु वृत्तखंड ए बी पर बने एंगल ए ओ बी का माप ज्ञात करें। बताओ, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपको पता होना चाहिए, कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। आपको पता होगा कि अगर मान लो ये कोई कॉर्ड है, या फिर कॉर्ड ना भी मानो, ये कॉर्ड ही मान लेते हैं, ये ए बी आपका एक कॉर्ड हो गया, ये केंद्र हो गया ओ। तो इस कॉर्ड से ठीक है, ए बी से जो कॉर्ड बनेगा, मतलब इस कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, अगर ये x डिग्री है, तो आपको पता है सेम कॉर्ड से उसके सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, जस्ट इसका आधा होता है। यानी ये एंगल क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। बोलो, ये आपको पता होना चाहिए।
बात समझ रहे हो? यानी सेम कॉर्ड से अगर इसके सेंटर पर एंगल x डिग्री बन रहा है तो सेम कॉर्ड से उसके सर्कमफ्रेंस पर एंगल क्या होगा? जस्ट आधा होगा। तो वही क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ए बी सी ओ सेंटर था, यानी अगर ए सी बी, यानी ये मान लो ये सी पॉइंट आपको यहाँ दे रखा था, ठीक है, सी पॉइंट आपको दे रखा था, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पास ए सी बी यानी ये आपको दे रखा है 46.5 डिग्री। और तो क्या बोला था? तो लघु वृत्तखंड ए बी पर बने ए ओ बी का मान बताओ। यानी माइनर आर्क से जो एंगल बन रहा है आपसे ए ओ बी का ही मान पूछा है। बात समझ रहे हो? इसका माइनर आर्क पर, तो यानी ये अगर बात करें, अगर इस आर्क को लेकर सेंटर से जो एंगल बनाया जा रहा है ए ओ बी का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका क्या हो जाएगा? डबल, यानी ये हो जाएगा मेरा 93 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको देखो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का आप कह सकते हो, बट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। और सिमिलैरिटीज के भी जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन एकदम फिक्स है, मतलब फिक्स है सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि पहले इस क्वेश्चन के बनाने से पहले मैं आपको इसका हल्का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। देखो, जब कोई एक त्रिभुज ए, ये बी, ये सी, ठीक है, अगर बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसी बी से जब एक परपेंडिकुलर डालेंगे ए सी पर, ये डी पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पास रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है? ये आपका होता है बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। देखो ये सब कैसे आता है? ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाकर आता है। ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक तो ए बड़कू ट्रायंगल ए बी सी, और एक छोटकू ट्रायंगल आपका बन गया है बी डी सी। दोनों ट्रायंगल का साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल का लगा के ये मेरा डिराइव होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो। बी डी का स्क्वायर क्या होता है? ए डी इंटू डी सी। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में किस तरीके से क्या दिया निकालने, वो आप उसको लगा के निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये आप समझ गए। अब इसको हटाते हैं, अब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। यहां पर वही बोला है ए बी एक अर्धवृत्त का व्यास है, तो ये हो गया एक सेमी सर्कल, ये हो गया ए, ये हो गया बी। सी रेखा पर सी जो है वो, सी जो पॉइंट है वो ए बी पर लाई करता है, तो मैं मान लेता हूँ सी आपका यहाँ लाई कर रहा होगा। और बोला है ए सी का लंबाई आपको बता दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला है? डी अर्धवृत्त पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि जो सी डी ए बी पर लंब है, तो ये हो गया डी, जो कि ये परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिला सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है किसी को। और अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका अगर है तो ये कितना का होगा एंगल? 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, मेरे से पूछा था अर्धवृत्त का व्यास बताओ, यानी ए बी का डायमीटर, मतलब ए बी का लंबाई पूछ रहा है आपसे। अब आप बना लो, अभी तो मैंने आपको बताया है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? यहाँ पास अगर बात करें तो सी डी का स्क्वायर करेंगे तो क्या किसके बराबर आएगा? डी सी इंटू बी सी के बराबर आएगा। बोलो क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर सी डी तो आपको पहले से दे रखा था 81, और डी सी कितना दे रखा था आपको? डी सी सॉरी डी सी, ये सॉरी मैंने गलती लिख दी, डी सी क्यों होगा? ए सी होगा ना, माफ़ी चाहूँगा, ये ए सी होगा। तो ए सी आपका कितना हो जाएगा? तो ए सी आपको 6 दे रखा, तो बी सी हम यहाँ निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब देखो, ये 6 से अगर इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे 2 और 27, यानी 13.5 निकल के आ जाएगा। यानी आप समझ गए हो, ये निकल के आ गया 13.5, और ये पहले से 6 था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19.5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए एक क्वेश्चन अब देखो उसी टाइप का है, यहाँ पर बस केवल एंगल है आपका। तो ये आपका बी पर सी पर समकोण है, तो ये ए, ये बी, सी डी ये आपका हो गया यहाँ से, ये हो गया आपका डी। एंगल ए दे रखा है 55, आपको पता है ये 90 होता है, तो मेरे से क्या पूछा था? ए सी डी का मान पूछा था, यानी ये वाला एंगल पूछा था। तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो 9 5 14 145, और ये 35, तो ये एंगल वाला है। आपको समझ गए? अगर भुजा दे तो आप बना लोगे वो भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो अब ये देखो कुछ क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर लिया है, आप लोग सारे क्वेश्चन खुद बनाना। पहले मैं हल्का से केवल बता देता हूँ, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट शेयर कर लेता हूँ। और देखो सिमिलर ट्रायंगल पर क्वेश्चन तो बनना ही बनना है एकदम। ठीक है,
जैसे कि कोई भी दो ट्रायंगल जब आपस में समरूप होता है यानी सिमिलर होता है, उसके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ भी देखे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, मतलब ये ट्रायंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भुजा का, जो दोनों ट्रायंगल का भुजा का मतलब रेशियो यानी ए बी बाई पी क्यू का रेशियो बराबर होगा बी सी बाई क्यू आर का रेशियो, ए सी यानी इस वाले साइड का इसके साथ पी क्यू पी आर के साथ, ठीक है, इसका भी रेशियो इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल का अगर हाइट अगर आप एच वन मान रहे हो और इस ट्रायंगल का हाइट अगर आप एच टू मान रहे हो, तो हाइट एच वन बाई एच टू का रेशियो बराबर होगा। अगर इस ट्रायंगल का मध्यिका, ठीक है, मीडियन जिसको बोलते हैं, अगर आप इसको एम वन मानते हो और इसका अगर आप मध्यिका एम टू मानते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम वन बाई एम टू का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ और क्या बचा, पेरीमीटर। अगर आप इसका पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका भी रेशियो बराबर होता है। साथ ही साथ लास्ट आपका एरिया, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? तो बस अब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये आपको जैसे फिगर में दे रखा है थेल थ्योरम का, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पास भी। हालांकि तो यहाँ पर आपका वही दे रखा है ए डी डी बी ए ई ई सी, एक्स का मान पूछा है। तो देखो ए डी बाई डी बी ए ई और ई सी का रेशियो बराबर होगा। तो बस ये सब वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर लोगे एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल पर कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी ट्राई करते चलो। वही क्वेश्चन है, पी बी क्यू का मान पूछा। अब आपको हिंट में बोला है कि बी पी पी क्यू के बराबर है, यानी ये वाला भुजा बराबर है। मेरे को क्यू बी सी यानी ये दे रखा था 72, तो ये 72, तो ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। दोनों भुजा बराबर है तो आमने सामने का एंगल भी बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 72। तो ये 72 ये 72, तो बचा एंगल कितना हो जाएगा, 144, यानी 180 में से तो 44 जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसको देखो, ये प्रीवियस वाले क्लास में मैंने अब डिस्कस कर लिया था, जल्दी से आप लोग आंसर बता दो। मेरे से पूछा है एंगल ओ के सम्मुख कोण, यानी एंगल ओ के अपोजिट एंगल का मान पूछा है। अभी आप इसको जैसा समझो वैसा बना लो। आप यहाँ पर अगर देखोगे ये माइनर आर्क है, तो इसका मेजर आर्क ये वाला हो जाएगा। अब चूंकि ये वाला एंगल की बात करें, चूंकि रिफ्लेक्स एंगल होता है, तो ये 88 डिग्री है, तो टोटल 360 में से अगर 88 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2, 14 से मतलब 15 से 8 जाएगा ये 7, और ये 2, 272, यानी ये वाला एंगल पता चल गया आपको कितना, 272। तो अब आपको जो कॉन्सेप्ट में बताया गया था, अब मेजर आर्क से अगर सेंटर पर एंगल अगर 272 बन रहा है, तो सर्कमफ्रेंस पर एंगल कितना बनेगा, जस्ट आधा, यानी ये हो जाएगा 132। बात खत्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, एक्स का केवल मान आपको बताना था। यहाँ पर देखो ये वैल्यू गिवन है आपको, एंगल बी आपको दे रखा है कितना, 7x माइनस 30, और एंगल डी दे रखा है 5x। एक्स का केवल आपसे मान पूछ रहा है, तो आप देख रहे हो ये आमने सामने वाला एंगल है, क्या है, ये आपका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7x माइनस 30 इक्वल टू 5x। तो ये क्या हो जाएगा, 2x 30, तो 2 से काटेंगे 15 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी जल्दी। बी ए सी 30 डिग्री है, एंगल ए बी सी 50 डिग्री है, सी डी ए 25 डिग्री है, तो एंगल ए ई डी का मान पूछा है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ सभी लोगों को पता होगा, अगर ये पता है तो आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा कि कोई एक ट्रायंगल में, जैसे ये कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, ये तीनों एंगल है।
अगर सी एंगल का एक्सटीरियर एंगल की बात करें यानी इसका बाह्य कोण की बात करें तो ये बाह्य कोण होता क्या है, किसके बराबर होता है, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल के बराबर होता है। यानी किसी भी त्रिभुज में किसी भी एंगल का जब आप बाह्य कोण निकालते हो तो वो डायरेक्ट आप बोल सकते हो उसके विपरीत कोण का योग के बराबर होता है। यानी अगर ये एक्सटीरियर एंगल की बात करें इस ये वाला एंगल तो सम ऑफ अपोजिट एंगल यानी इन दोनों का सम जोड़ दो, यही आपका ये एंगल के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। बस हम ज़्यादा जोड़ेंगे ये नहीं, बस आपका डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा इस तरीका से। तो ये अगर 30 है, ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 100 होगा तो ये वाला बचा एंगल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बोलो 80 होगा कि नहीं होगा, 80 होगा। हमसे क्या पूछा था, ए ई डी यानी ये वाला एंगल निकालने बोल रहा। तो अब आपको पता चल गया, यानी ये बाह्य कोण हो गया तो ये दोनों का जोड़ देंगे 105, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये भी मेंसुरेशन का बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूरे पूछे जाने के चांसेस बनते हैं आपके एनटीपीसी CBT 2 में खासकर। यहाँ पर क्या बोला, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, जहाँ ए बी 6 सेंटीमीटर सी डी 8 सेंटीमीटर और ए बी सी डी का समांतर है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 6-7 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी का आंतरिक भाग में स्थित है तो वृत्त के त्रिज्या बताया। यानी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ये एक सर्कल हो गया जिसमें दो कॉर्ड था, दो कॉर्ड आपस में समांतर है। यानी अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखो क्वेश्चन में पहले ही क्या बोल दिया था कि ए बी सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोला था, वृत्त का केंद्र यानी सर्कल का जो सेंटर है ना वो चतुर्भुज ए बी सी डी का आंतरिक भाग में स्थित है। यानी आप समझ गए हो कि ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसी के अंदर में सर्कल का सेंटर है। अगर किन्हीं के दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने शुरू में ए बी और सी डी इधर उधर क्यों किया, मैं चाहता तो इसके माइनर साइड में भी आप इसका पैरेलल कर सकते थे, बट ये वाला कंडीशन तो फॉलो नहीं करता ना, क्योंकि इससे जो भी आपका चतुर्भुज बना है उसके अंदर में सेंटर होना चाहिए था। बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ आप ये वाला उसके इसलिए हम लोग उसको नहीं किए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है तो वृत्त का त्रिज्या बताओ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये भी चीज़ पता होना चाहिए, अगर ये सर्कल का हम सेंटर मान लें, ठीक है, तो से ये कॉर्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉर्ड है सी डी और ए बी। अगर इस सेंटर से एक हम लाइन डालें उस कॉर्ड पर सी डी पर तो आपको पता है ये दोनों भाग बराबर बराबर में बंटता है। यहाँ से भी अगर हम कॉर्ड में अगर एक परपेंडिकुलर डालें तो ये दोनों क्या होता है, बराबर बराबर भाग में बंटता है, ये पता है सभी को। तो उसी तरीके से अगर अब हम बात करें तो हमको क्या निकालना है, हमको ये चीज़ निकालना था, हमको रेडियस निकालना है केवल। तो रेडियस की बात करें तो अब एक चीज़ यहाँ पर कई सारे लोग गलती कर देते हैं, आपको दोनों कॉर्ड के बीच का दूरी 7 सेंटीमीटर बता दिया गया था, तो ऐसा मत करना इसको 3.5 और इसको 3.5 कर देना। एग्जैक्टली हम लोग को नहीं पता कि उसके बीच में सेंटर से कितना कितना दूरी पे है। बात समझ आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ को ध्यान रखना है। यहीं पर गलती करते तो 3.5 करके बनाने लग जाते हो, तो यहीं पर गलती हो जाता है। तो यहाँ पर आपको नहीं पता इसलिए इसको x मान लेंगे और इसको मान लेंगे 7 - x। और चूंकि आपको तो पता है ये बस अब ट्रिपलेट का खेल है। अब देखो ऑप्शन भी आपके पास है और आप यहाँ पर देख के बता सकते हो, ये केवल मैं बता रहा हूँ डिटेल से ताकि समझ आ गए कि कैसे क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, वरना डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो 5 होगा जो कि करेक्ट है आपका। ट्रिपलेट का ही तो हेल्प लेना है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ए बी की बात करें तो ए बी आपको पता चल गया ये बराबर बराबर दो भाग में बटेगा, यानी ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, ये 4 हो गया। बात समझ आ रहा है। तो अब सॉल्व कर लो। तो अब हम लोग को पता होना चाहिए ये अगर सेंटर है तो ये जो बी ओ है रेडियस का काम कर रहा है, डी ओ भी क्या होता है रेडियस का काम कर रहा है। तो ट्रिपलेट में यही बी ओ को और डी ओ को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ट्रिपलेट का यूज़ कर रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर x, और उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x। सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। तो कितना हो जाएगा 55 65 56, यानी ये 56 और ये हो जाएगा 14x। तो काटेंगे 4 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 4। तो ये जब जैसे 4 आया तो 3 4 5 का ट्रिपलेट दिख रहा है और यहाँ से भी आपको दिख रहा है
3 4 5 का ट्रिपलेट, तो यानी रेडियस क्या हो रहा है, हर हाल में 5 हो रहा है। करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब देखो ये भी एंगल बाइसेक्टर वाला जो मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी, बस उसी का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को बनाना है और दमदार क्वेश्चन है, ट्राई करो। यहां पर देखो, अब मेरे को ये एक ट्रायंगल हो गया, एंगल ए पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी कितना हो गया 6, ए सी कितना हो गया 8, तो बी सी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 10 हो जाएगा, ट्रिपलेट है दिख रहा, 6 8 10 का। ए डी आपका लंब डाला गया है बी सी पर, मेरे से ए डी का मान पूछा है, यानी ये वाला इसका हाइट पूछा है, ये वाला इसका हाइट पूछा है, ये ए डी का हाइट पूछा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ए डी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो डी सी इंटू बी डी के बराबर होता है। बोलो, ये अभी बताया था ना मैंने, इंपॉर्टेंट भी है। तो हमको अगर ए डी निकालना है तो बी डी और डी सी का मान हमको पता होना चाहिए, तभी बना पाएंगे। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दूसरा केस आपका यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अगर ये आपको पता है ए बी सी और ए डी बी अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो अब उसका दूसरा साइड अगर हम ले, तो यहाँ पर देखो छुटकू, ये जो छुटकू सा ट्रायंगल है ना, इसका हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा, यानी कर्ण ए बी बाई बड़ा वाला ट्रायंगल का कर्ण, यानी ये हो जाएगा बी सी। उसी तरीके से छुटकू ट्रायंगल का अगर बेस अगर मेरा बी डी हो जाएगा, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सॉल्व करो, तो ए बी का मान आपको पता है 6 है, बी सी का मान आपको पता है पहले से कितना है, टोटल 10 है, निकाले थे हम लोग जब 6 8 10 का ट्रिपलेट। बी डी का मान आपको निकल जाएगा अब, तो ये हो गया बी डी और ए बी का मान हो गया 6, तो कितना हो जाएगा ए बी का मान 6, तो 6 6 36, यानी बी डी आपका निकल के आ गया 3.6। अब जैसे मेरा बी डी निकल के आया 3.6, तो अब आप ही मेरे को बता दो, ये अगर 3.6 है तो 10 में से 3.6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। तो बस अब बोलो दोनों निकल गया कि नहीं निकल गया। अब आप सॉल्व नहीं कर लोगे, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 6.4। ध्यान से देखो, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 दिख रहा है ना, दोनों को गुना करोगे तो ये आएगा आपका 8 6 48, यानी 4.8 का स्क्वायर आएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन इसको जल्दी से ट्राई कर लो। आपसे वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है। अब आप देखो, ये डायमीटर का ये किसका काम कर रहा है, ये डायमीटर का काम कर रहा है, और ये 90 डिग्री हो गया, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। तो आपको पता चल जाएगा, ये अगर ए बी 3 है, ये 3 है, बी सी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ट्रिपलेट। तो ये हो गया डायमीटर, ध्यान देना डायमीटर नहीं पूछा आपसे, त्रिज्या पूछा है, रेडियस पूछा है। तो 5/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई कर लो अब जल्दी से। अब देखो यहाँ पर कंडीशन दे रखा है ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी हो, तो एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा। अभी ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी हो गया, एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी हो गया। जब एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी हो गया, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि अगर ये एंगल, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल को आपस में डिवाइड किया होगा बराबर बराबर में, तो ये 28, तो ये भी क्या हो जाएगा 28, तो 28 28 56, यानी एंगल ए आ गया 56, एंगल सी आ गया पहले से था 60, तो एंगल बी का मान क्या होगा, यही तो आपसे पूछा था। तो ये हो जाएगा 6 6 5 11, यानी 116, यानी ये हो जाएगा 64 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन देखो ऐसा भी पूछा गया था, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समरूप के ऊपर बेस क्वेश्चन। आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे कि ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए का दे रखा था, पी क्यू क्यू आर आर पी दे रखा था। तो आप रेशियो निकालोगे जो मैंने आपको बताया था, तो आपको केवल पहला में ही दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये केवल दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे ऐसे कॉन्सेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, दी गई आकृति में x का मान आपसे पूछा है, बताओ। अब आपको पता है x का मान की अगर बात करें, तो देखो ये एंगल b आपका बाहा कोण, मतलब ये एंगल b का बाहा कोण हो गया, यानी एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा पॉलीगॉन में कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, यानी आंतरिक कोण और बाहा कोण का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो उसी तरीके से अगर ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 115 हो जाएगा।
बोलो क्लियर है। यानी ये एंगल 115 हो जाएगा। उसी तरीके से अब एंगल सी कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। और ये तो पहले से ही 90 डिग्री दे रखा था आपको, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आप ये वाला एंगल नहीं निकाल लोगे आसानी से। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो ये बहुभुज है, 5 साइड है, तो 5 साइड है यानी पेंटागन है, तो इसमें आपका इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 पाई, यानी 18×3 = 54, 540 का सम होता है। तो ये कितना सम हो गया, 115 115 230, 100 और 90 190, तो ये कितना हो जाएगा 420। तो यही 540 का अगर आंतरिक कोण का योग होगा तो 540 में 7 से 420 जाएगा, तो बचेगा कितना 120। तो ये हो गया 120 इसका आंतरिक कोण ई एंगल का। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 60। बात खत्म। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से ट्राई करो। BC समांतर है DE का, तो x का मान बताओ क्या होगा। तो ये जब BC अगर समांतर है, BC समांतर है DE का, तो मैं यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ कर लेता हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो अब देखो ये यहाँ से भी बढ़ा दो, यहाँ से बढ़ा दो, तो ये अगर 38 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 38 अल्टरनेट एंगल से, और ये 38 है तो अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 38। ठीक है, अंदर में त्रिभुज देखो ये बन गया है 38। उसी तरीके से अगर ये 122 है, ये अगर 122 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 - 122, यानी कितना हो जाएगा 58। तो यही वाला तो एंगल आपसे पूछा था, तो बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो 8 8 16 5 3 8 9, यानी 96 डिग्री ये है, तो 180 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा 84 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमने प्रीवियस वाले सेक्शन मतलब में कर चुके थे वीडियो में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंजेंट सेकंड थ्योरम से। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर कॉर्ड इंटरसेक्शन से। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा ज्योमेट्री का जितने भी जो जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे NTPC CBT 1 एग्जाम में, वो मैंने आपको करा दिया। अब देखो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि और भी रेलवे एग्जाम में कैसे कैसे ज्योमेट्री क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। ठीक है, आप मेरा एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अगर मेरा प्लेलिस्ट चेक करोगे, मैं बहुत लिमिटेड वीडियोस ही बनाता हूँ, और सारे लिमिटेड वीडियोस आपके क्वालिटी कंटेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ करा देता हूँ। आप देखोगे तो आपका सारा हेल्पफुल चीज़ आपके आपको मेरे चैनल पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा वीडियो। बस शर्त ये है कि आप किस तरीके से उसको हेल्प में लेते हो। ठीक है, तो सारा कुछ करा चुका हूँ। अगर मेरे चैनल को अगर आप पहले से फॉलो करते आओ तो मोर देन सफिशिएंट है। मैथ आपका कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो बस आप लोग इसी तरीके से अपने तरफ से जितना खूब हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा दीजिएगा, और चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप मेरा जरूर से ज्वाइन करना, चैनल जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको मैं जो भी होगा नोटिफिकेशन सारा कुछ मैं आपको वहाँ देने वाला हूँ। और इस क्लास का PDF जो भी PDF आप मेरे तरफ से जो भी मैं आपको बनाता हूँ स्लाइड राइट, मैं सारा कुछ वहाँ पर अब दे दिया करूँगा। ठीक है, चलिए वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।